हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल पढ़ो ज्ञान से। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर दिया है। आज से हम मेंसुरेशन शुरू करने वाले हैं। ओके, मेंसुरेशन के कुछ बेसिक्स। ओके, मैं फॉर्मूलेज आज बताऊंगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज और प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ओके, ये 3D फिगर्स है सारे। ओके, इनके फॉर्मूलेज हमें पता होने चाहिए ताकि हम इनके वॉल्यूम एंड एरियाज निकाल पाए। ओके, तो इनके फॉर्मूलेज मैं आपको आज बताऊंगा कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं फॉर्मूलेज। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्यूबॉइड फर्स्ट फिगर है हमारा। क्यूबॉइड 3D फिगर है। ओके, जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं। ओके, लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ। ओके, ऐसा दिखता है। 2D फिगर में हम रेक्टेंगल देखे हैं, लेंथ एंड ब्रेथ जिसका होता है। क्यूबॉइड जो होता है उसके 3 डायमेंशंस होते हैं। ओके, लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ। ओके, एक बॉक्स के टाइप का होता है क्यूबॉइड, जिसके तीनों डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। ओके, तीनों डायमेंशंस की वैल्यू अलग अलग होती है। ओके, अगर सेम डायमेंशंस रहा, सेम वैल्यू रही तो वो क्यूब बन जाएगा। ओके, जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा। अभी क्यूबॉइड। ओके, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। मेंसुरेशन क्या बताता है कि हमें कोई भी शेप, कोई भी फिगर, उसका हमें एरिया निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो तो हमें मेंसुरेशन यूज़ होगा। ओके, उसका एरिया, उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वो हमें इससे पता चलेगा। ओके, अब हम इसको फॉर्मूला को कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूँ। ओके, अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, सबसे पहला होगा हमारा क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? लेटरल मतलब क्या? साइड का, मतलब ये वाला साइड, ये। ओके, ये वाला जो है, जो फ्रंट फेसिंग आपको दिख रहा है। ओके, इसके बैक में भी है ये वाला जो है। ओके, और ये वाला है। ओके, ऊपर का और नीचे का छोड़ के। ओके, वो लेटरल सरफेस एरिया होगा। ओके, अब लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? पहले तो ये होगा, इसका लेंथ है और इसका हाइट है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। मतलब इसमें क्या दिया है, ये वाला रेक्टेंगल में क्या दिया है? लेंथ एंड हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट होगा। ओके, तो पहले लेंथ इंटू हाइट लिखेंगे, प्लस पीछे भी तो एक और है, तो 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। ओके, इसके पीछे भी एक है और ये सामने वाला एक है, तो 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो है, इसका ये हाइट है एक साइड और दूसरा साइड है बी, मतलब ब्रेथ। ओके, तो ये साइड भी है और ये वाले साइड भी है, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। ओके, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये भी तो एक रेक्टेंगल है। ओके, तो लेंथ इंटू, सॉरी, हाइट इंटू ब्रेथ। तो ये एक और ये एक, तो 2 इंटू लेंथ इंटू, सॉरी, हाइट इंटू ब्रेथ। ओके, ये एक होगा, ये एक होगा, ये सामने वाला एक होगा, एक ये सामने वाला होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो एच एच कॉमन है, तो एच को कॉमन ले लेते हैं, तो एच कॉमन आ जाएगा और 2 कॉमन आ जाएगा। ओके, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में? लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो हम ऐसे लेटरल सरफेस एरिया को निकालेंगे। ओके, हमें क्वेश्चन में हाइट दिया होगा, लेंथ दिया होगा, ब्रेथ निकालना होगा, ऐसे दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, या तो फिर तीनों दिया होगा और लेटरल सरफेस एरिया निकालने पूछेंगे। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया ये कैसे निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों। ओके, ये जो ऊपर वाला पार्ट है और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये दोनों हमें ऐड करना है लेटरल सरफेस एरिया में। अब लेटरल सरफेस एरिया में 2HL+B है और ऊपर वाला पार्ट जो है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन ये नीचे वाला है और ऊपर वाला दोनों सेम है। ओके, तो 2 इंटू हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 कॉमन ले लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ओके, इसको याद रखना है। ओके, मैं जितने भी फॉर्मूलेज बताऊंगा सबको याद करना। ओके, याद करके अपने स्टोर रूम, स्टडी रूम में
आप उसको वॉल पे चिपका सकते हो याद रखने के लिए, ताकि आप रोज़ उसको देखो और याद कर सको। ओके, रोज़ रिवाइज करने हैं ये फॉर्मूले। ओके, तो ये आपको समझा यहाँ पे कैसा आया। ये पहले मैंने लेटरल सरफेस एरिया, ओके, लेटरल सरफेस एरिया में अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऐड कर दिया। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, ये वॉल्यूम होता है। ओके, ये है क्यूबॉइड का फॉर्मूला। बस ये 3 फॉर्मूलेज ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप बस फिगर, ये इमेजिनेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस फिगर को आप इमेजिन करके भी बना सकते हो। अगर आपको पूछा कि एक रूम का एरिया निकालना है, सिर्फ वॉल्स का एरिया निकालना है, तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अगर आपको बोला सीलिंग का भी एरिया निकालना है, तो सीलिंग क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसको लेंथ इंटू ब्रेथ ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो आप ऐसा याद रखो कि ये रूम है, रूम के अंदर ये वॉल्स है, ये ग्राउंड है, ये सीलिंग है। ओके, ऐसे आप इमेजिन करो तो आपको इजी पड़ेगा। ओके, इस ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ओके, अब क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, यहाँ पे कैसा है, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है। क्यूब में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, सारे डायमेंशंस इक्वल होते हैं। इसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ये क्या है, बेसिकली सामने वाला स्क्वायर है, साइड में भी स्क्वायर, पीछे भी स्क्वायर, लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर। ओके, तो सब स्क्वायर ही हो गया। अब लेटरल सरफेस एरिया में क्या निकालेगा, 4 इंटू 4 स्क्वायर्स हो जाएंगे। ओके, एक ये स्क्वायर, एक ये साइड वाला स्क्वायर, एक पीछे वाला स्क्वायर, एक लेफ्ट साइड वाला स्क्वायर। ओके, तो 4 स्क्वायर हो जाएंगे। तो 4 इंटू स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का साइड क्या है, एल, तो एल का स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो ओके, 4 इंटू एल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड क्या है, एल। यहाँ पे चार स्क्वायर्स का एरिया निकालना है, इसलिए 4 इंटू एल स्क्वायर। ओके, टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर का भी और नीचे का भी। ओके, तो 6 एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नीचे और ऊपर 2 एल स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ओके, तो 6 एल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको पूछा कि एक रूम है जो क्यूबिकल शेप में है, उसका हमें सीलिंग का एरिया निकालना है और वॉल्स का एरिया निकालना है, मतलब ग्राउंड का एरिया नहीं चाहिए, तो 5 एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है, वो एरिया 5 एल स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, साइड क्यूब। ओके, सिलेंडर, ये इसको हम एक क्यूबॉइड ही बोल सकते हैं। बस इसका जो अपर एंड लोअर पार्ट होता है वो सर्कल के पार्ट में होता है। ओके, यहाँ पे कैसा स्क्वायर रेक्टेंगल के पार्ट में है। ओके, इसका भी इजी है। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है, पेरीमीटर इंटू हाइट होता है, इतना याद रखना, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, अब पेरीमीटर क्या होता है बेस का, सर्कल का, सिलेंडर का बेस क्या होता है, पेरीमीटर सर्कल होता है। ओके, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर इंटू एच, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। आर क्या है, रेडियस है सर्कल का, एच क्या है, हाइट है। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस अपर एंड लोअर पार्ट। ठीक है, अपर एंड लोअर पार्ट में क्या है, सर्कल्स है, सर्कल्स के, तो 2 पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, प्लस लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, मतलब कितना हो जाए, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, 2 पाई आर, आर प्लस ब्रैकेट में आर प्लस एच। ओके, इसको भी याद कर लेना। ओके, ये कैसे निकाला मैंने, कर्व सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर निकालना इसका, बेस का, एंड हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। एंड टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला, कर्व सरफेस एरिया, ये जो कर्व सरफेस एरिया है प्लस टोटल पूछा है ना, तो ऊपर और नीचे ये भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ऊपर नीचे क्या है, सर्कल्स है, तो सर्कल्स के एरिया भी ऐड करने पड़ेंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर है नीचे का, प्लस 2 पाई आर एच जो कर्व सरफेस एरिया है। ओके, तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, आर प्लस
एच। ओके, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, याद रखना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, सिलेंडर के फॉर्मूले से। ओके, अब कोन क्या होता है बेसिकली, देखो इसको एक सिलेंडर को कंसिडर करो, ठीक है, इससे ही हम डिराइव करते हैं कोन का। अब देखो इसके अंदर अगर मैं यहाँ से कोन कट करूँ, ठीक है, तो ये 1 2 3 पार्ट हो जाएंगे। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 होगा। ओके, 1 आउट ऑफ 3 थर्ड पार्ट होगा। ओके, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ऐसा याद रखो, आपको याद हो जाएगा जल्दी से। ओके, अब कर्व सरफेस एरिया निकालना, ये जो कर्व्ड है, ठीक है, जैसे ये कर्व्ड था, ये जो कर्व सरफेस एरिया, ये जो कर्व्ड है, ठीक है, वैसे ये भी कर्व्ड है। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, उसके पहले हमें स्लाइंट हाइट पता होनी चाहिए। स्लाइंट हाइट मतलब ये, इसमें तो नॉर्मल हाइट थी, ओके, इसमें स्लाइंट हाइट है, ठीक है, जो बेंट है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो कोन के अंदर ये हाइट है h, ये हाइट, ये r है, रेडियस ऑफ बेस भी इसका क्या होगा, सर्कल, एंड ये जो है जो बेंट है वो स्लैंट हाइट है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हाइट बन रहा है, ये r है और ये l है। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया है क्या होता है। ओके, स्लैंट हाइट कैसे निकाला, ठीक है, ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर इंटू एल, एल क्या है, स्लैंट हाइट। ओके, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, कर्व सरफेस एरिया, अब बचा क्या, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसमें पाई कॉमन आएगा और आर कॉमन आएगा, इधर क्या बचा, एल प्लस आर। ओके, वॉल्यूम तो मैंने बता ही दिया, सिलेंडर का 1/3। ओके, अब नेक्स्ट है स्पीयर। ओके, स्पीयर क्या होता है, बॉल होता है बेसिकली। ओके, फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो या क्रिकेट का बॉल हो, ओके, जो राउंड शेप में होता है, ठीक है, इसका एक ही डायमेंशन है, रेडियस। ओके, रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको डायमीटर भी पूछ सकता है, रेडियस भी पूछ सकता है। तो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस। ओके, अब इसमें सरफेस एरिया सिंपल है, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इसका सरफेस एरिया याद रखो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होगा। ओके, सरफेस एरिया स्क्वायर में होगा, ये याद रखना। ओके, हेमिस्फीयर मतलब आधा सर्कल, सॉरी आधा स्फीयर। ओके, तो बॉल को अगर हम आधा काटेंगे तो हेमिस्फीयर मिलेगा। ओके, अब इसमें जो कर्व सरफेस एरिया देखो, इसमें कर्व सरफेस एरिया है, पूरा ही कर्व्ड है, ये पूरा शेप ही कर्व्ड है। ओके, पूरा फिगर ही कर्व्ड है। यहाँ पे क्या हेमिस्फीयर में क्या है, एक बेस भी है, फ्लैट बेस भी है, फ्लैट पार्ट भी है इसमें, एंड कर्व पार्ट भी है। तो कर्व पार्ट जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ओके, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, देखो वॉल्यूम, स्पीयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब मैंने निकाला। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब स्पीयर का है, लेकिन हेमिस्फीयर तो आधा है ना स्पीयर से, तो
इसका क्या होएगा 1/2 ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। ओके 1/2 ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 तो 2/3 पाई आर क्यूब। ओके तो ये फॉर्मूलेज है जो आपको याद करने हैं। ओके फिर हम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ओके ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। ओके जो करंट ईयर में है जो टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स अभी 25% सिलेबस कम हो गया है, तो आप देख लो कि मेंसुरेशन में कौन कौन सा सिलेबस एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आप उसी हिसाब से पढ़ना। ओके वैसे तो आपको सभी पढ़ना है क्योंकि आगे जाके आपको सब कुछ यूज़ होने वाला है। ओके तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करो। ओके पहले एग्ज़ाम में जो आने वाला है वो पढ़ो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा मैं पढ़ाऊँगा, मैं तो पूरा पोर्शन कवर करने वाला हूँ। ओके और अलजेब्रा का भी पूरा ही पोर्शन कवर हम लोग करने वाले हैं। बस जो एग्ज़ाम में आपको इस साल नहीं है वो आप देख लेना, उस हिसाब से पहले वो कवर करना अच्छे से और बाकी बचा हुआ पार्ट लास्ट में करना। ओके कवर तो आपको सब पढ़ना है। ओके ठीक है, पढ़ना तो आपको सभी चीज़ें, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में 11th में 12th में आपको कहीं ना कहीं पूरा 10th स्टैंडर्ड यूज़ होगा। ओके तो आपको पूरा ही पढ़ना है। ठीक है एग्ज़ाम रिलेटेड पहले पढ़ लेना जो एग्ज़ाम में अभी फ़िलहाल सिलेबस में दिया है, उसके बाद बाकी की चीज़ें पढ़ना। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।